हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एंड टीपीसी जीएस के लिए इसके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें से आपका 3 या 4 क्वेश्चन आना तय है इंडियन इकोनॉमिक्स से। आरआरबी एंड टीपीसी के जीएस में बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। फैक्ट्स पे आधारित आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट्स इसे आप जरूर याद कर लीजिए। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या है? पहला है कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनकी स्थापना वर्ष। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949, ये याद रख लीजिएगा। और 1948 अधिनियम के तहत हुआ था। ये चीजें होती हैं, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक, जो आपका बैंक का हेड है इस समय, बट बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को, ये याद रखिएगा। मुद्रा का निर्गमन भी आरबीआई करता है। 1 रुपए का जो नोट होता है वो आरबीआई निर्गमन नहीं करता है, उस पर वहाँ के गवर्नर की साइन भी नहीं होती है। उस पर वित्त मंत्रालय से वो निर्गमन होता है, उस पर उसकी मंत्री की सिग्नेचर होती है। ठीक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना अप्रैल 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण जितने भी बैंक है उसकी। भारतीय जीवन एलआईसी जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना सितंबर 1956 में हुई थी। नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मतलब पेपर में ये आ चुका है अनगिनत बार। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है, उसको लोग शॉर्टकट में नाबार्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये इसकी स्थापना है। अब है कुछ बैंकिंग शब्दावली जिसे लोग अधिकतर पूछते हैं कि क्या होता है। लायबिलिटी क्या है? देयता इसको बोलते हैं, वह जो भविष्य में बैंक द्वारा वापस करना है। ठीक, जैसे आपने कुछ बैंक को पैसा दे दिया और बैंक उसे कुछ दिनों बाद वापस करता है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे डिपॉजिट। तो जितने भी हम डिपॉजिट पैसा करते हैं उसे लायबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के बचत, लघु बचत योजनाएं और बैंक द्वारा लिया गया जितनी भी चीजें हैं वो सब लायबिलिटी है बैंक की, जो आपको देगा। अब है बैंक रेट, आप हमेशा पढ़ते होंगे बैंक रेट क्या है। तो आरबीआई जिस पर वाणिज्यिक बैंक, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, अब कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, जितने भी पब्लिक सेक्टर इस समय 16 बैंक हैं, उनको बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है जिस दर पे। जैसे हमें कोई पैसा देता है तो जिस ब्याज दर पर हमें देता है, तो बैंक भी बैंकों को पैसा देता है। आरबीआई जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो जिस दर पे बैंक को पैसा देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। सेकंड होता है रेपो रेट। आरबीआई जिस पर वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ये दीर्घकालीन होता है और रेपो रेट से अल्पकालीन, अल्पकालीन 6 महीने तक, 1 साल तक अल्पकालीन बोला जाता है। ठीक। रिजर्व का मतलब उल्टा, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही उधार लेते हैं। अगर आरबीआई को जरूरत पड़ गई तो वो पैसा किससे मांगने जाएगा? वो बैंकों के पास जाता है कि मुझे भी पैसा की जरूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो होता है रिजर्व रेपो रेट, जिसपे आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। एक होता है सीआरआर, जिसको हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। क्या लिखा हुआ? बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना। मतलब
कोई भी बैंक खुल गया, सपोज दैट आप ले लीजिए एसबीआई। एसबीआई के लिए भी आरबीआई ने एक सीआरआर निर्धारित किया हुआ है कि आप इतना पैसा हमारे पास रख कर ही अपना बैंक चलाएंगे। ठीक है, ये उन्हीं को काम देता है जब विपत्ति आती है। ठीक, तो ऐसा है कि उसे ही सीआरआर बोलते हैं कि इतना आप हमारे पास रख लीजिए, उसके बाद अपना बैंक चलाइए। ठीक है, तो बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना, उसे सीआरआर बोलते हैं। एक होता है एसएलआर, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना। ठीक, मतलब बैंक भी अपने पास पूरी तरह कंगाल नहीं हो सकता, वो भी अपने पास, जैसे आप पैसा लेने गए कि मुझे 2 लाख की ज़रूरत है और बैंक के लॉकर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाख हैं, तो वो आपको पूरा कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो अपने पास कुछ तरलता, मतलब कि कुछ मुद्रा, कुछ पैसा, कुछ नोट, उसी तरलता अनुपात बोलते हैं, वो अपने पास रख कर ही आपको देगा। पूरी तरह वो कंगाल नहीं हो सकता कि हमारे पास इतना रहेगा, उसके बाद अगर वो कहो तो दिवालिया हो जाएगा। इसलिए अपने पास कुछ जमाओं का कुछ हिस्सा रखना ही क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। अब है ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंक से रिलेटेड। अब ये केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें सबसे इस समय आती हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। भले पुरानी हो गई है मगर इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कब हुआ था स्टार्ट? 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जिसमें कराया जाता है 25 दिसंबर 2014। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। ये इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट्स नोट है, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने लेकर आएंगे। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।